नमस्ते। बैचलर रेमेडीज़ के सेकंड वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि वो कौन से 7 इमोशंस हैं जिस पे बैचलर की पूरी रेमेडी बेस्ड है। पहला इमोशन है फ़ियर का। ये फ़ियर किसी भी तरीके का हो सकता है। नोन फ़ियर है, अननोन फ़ियर है, फ्यूचर का फ़ियर है, किसी ट्रॉमा से आप गुज़रे हैं उसका फ़ियर है। फ़ियर की इमोशंस पे बहुत सारे बैचलर रेमेडीज़ बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक रोज़ है, मिम्यूलस है, चेरी प्लम, एस्पेन, रेड चेस्टनट, ये सारे फ़ियर के इमोशंस को डील करके आपको बेनिफिट करते हैं। अब इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका फ़ियर किस तरीके का है। फ्यूचर का फ़ियर है, या आप किसी ट्रॉमा से गुज़रे हैं, या आपको पता ही नहीं आपका फ़ियर कौन सा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप तब समझ पाएंगे जब आप एक एक मेडिसिन को, एक एक रेमेडी को डिटेल में समझ जाएंगे। तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी या आपके कंसर्न पर्सन की प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए रेमेडी कौन सी है। दूसरा जो इमोशन है वो है अनसर्टेनिटी का, जिस पे बैचलर रेमेडीज़ काम करती हैं। अब अनसर्टेनिटीज़ भी बहुत चीज़ों पे हो सकती हैं, फिनेंस की है, करियर की है। अननोन एक हमेशा सब कुछ होते हुए भी आप किसी एक अनसर्टेनिटी में बह रहे हैं क्योंकि आप अनप्लान्ड हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अकॉर्डिंगली जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं उनमें से आप डिसाइड करेंगे कौन सी अपने को या क्लाइंट को देना है। थर्ड इमोशंस जो होते हैं वो होता है आपका प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आपका इंटरेस्ट नहीं होना या बहुत कम होना। इसके बेस पे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में इंटरेस्ट नहीं होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट में चीज़ों को फील नहीं कर पाते हैं, इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। ओवरऑल आप फिर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, या तो हमेशा पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम भी ऐसे वाले इमोशंस क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट, लोनलीनेस, जो आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। लोनलीनेस आपको जिस भी रीज़न से हो, बैचलर रेमेडीज़ को समझिए और लोनलीनेस को दूर कीजिए। ओवर सेंसिटिव होना, द फिफ्थ इमोशन इज़ ओवर सेंसिटिव। जो लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं या कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है मूड स्विंग्स और ओवर सेंसिटिव होने की। इसकी वजह से आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल में भी। तो इनको किन किन बैचलर रेमेडीज़ से डील करेंगे और ओवर सेंसिटिव होने का आपका एक्सटेंट या नेचर कौन सा है, इन चीज़ों को आप समझेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, नेक्स्ट जो इमोशन है वो होपलेसनेस का है। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, उनका करेज फैक्टर बहुत कम होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं। चाहे वो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हों, या बहुत बार हमने देखा है कि आफ्टर मैरिज ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए जो फर्दर जाकर सुसाइडल टेंडेंसीज़ डेवलप करती हैं या बहुत सारे बिहेवियरल ट्रेट्स डेवलप कर देती हैं, इन सब को डील करने के लिए अगर आप पाइन, ओक, विलो, क्रैब एप्पल ऐसे बैचलर रेमेडीज़ को डिटेल समझेंगे तो आप लोगों की बहुत मदद कर पाएंगे। कुछ लोग, नेक्स्ट जो इमोशन है, और आपके आसपास भी ऐसे वाले इमोशन वाले लोग होंगे जो पॉजेसिव नेचर के हैं। पॉजेसिव सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो क्या है, ओवर केयर करते हैं, दूसरों की भलाई, अपना कम देखना, दूसरों को ज़्यादा देखना, या बहुत उनका एक्सपेक्टेशन लेवल हाई होता है दूसरों से, या एक कहीं ना कहीं एक फ़ियर में रहते हैं। मदर फ़ियर में है कि मेरा बेटा मुझे भूल ना जाए। बेस्ट फ्रेंड्स आपस में फ़ियर में हैं कि कोई थर्ड पर्सन आने से हमारी फ्रेंडशिप में कुछ ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को डील करने के लिए आपको बैचलर रेमेडीज़ को समझना पड़ेगा। कंसर्न
पर्सन के इमोशंस को स्कैन करके समझना पड़ेगा कि वो इन मेजर 7 इमोशंस में से किस इमोशन से गुज़र रहा है। हो सकता है उसके पास एक से ज़्यादा 2 इमोशंस हो सकता है वो ओवर पॉजेसिव हो, तो उस वजह से उसने खुद को लोगों से कट ऑफ करके लोनलीनेस में डाल दिया है। तो अब आपको 2 इमोशन से डील करना है, एक लोनलीनेस, एक ओवर पॉजेसिवनेस, और उसके हिसाब से रेमेडी का कॉम्बो बनाना है। क्या बनाना है, कितना देना है, कितनी बार देना है, ये सब आप सीखेंगे। पर सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो बैच फ्लावर रेमेडीज़ को देने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको खुद को, अगर खुद के लिए दे रहे हैं तो खुद को समझने की नीड है, अपने इमोशंस को पूरा थॉरली समझने की नीड है, आपको सामने वाले को समझने की नीड है अगर आप उसके लिए बैच फ्लावर रिकमेंड कर रहे हैं। सपोज़ कोई पर्सन है वो होपलेस है, तो जस्ट उसको आप एक होपलेसनेस वाली रेमेडी नहीं देंगे, आप उसको एम्पैथी फैक्टर पहले तो डेवलप करेंगे। एम्पैथी मीन्स जो उसने नहीं कहा उस फीलिंग को भी समझना, और उसके बाद थोड़ा डीपर जाकर समझेंगे कि ये होपलेसनेस क्यों है, और अगर वो होपलेसनेस किसी फ़ियर की वजह से है, किसी बैड एक्सपीरियंस से है, या लाइफ में अनसर्टेनिटी है, बिज़नेस में लॉस हुआ है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ से जाकर आप उसके कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर करेंगे। बैचलर के कॉम्बिनेशंस हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना है, बिजनेसमैन को बिज़नेस करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपने लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट को देखा होगा वहाँ से अगर आप चाहेंगे तो इमोशंस को समझ के अपनी और अपनों की हेल्प कर पाएंगे। तो ये इस वीडियो को आप बहुत क्लियरली एक बार और सुनकर समझ लीजिए कि कौन कौन से वो 7 नेगेटिव इमोशंस हैं जिनको डील करके हम बैच फ्लावर रेमेडीज़ पे वर्क कर सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ। फियर, अनसर्टेनिटी, प्रेजेंट में इनसफिशिएंट प्रेजेंट लाइफ में या सर्कमस्टांसेस में इंटरेस्ट होना, लोनलीनेस, ओवर सेंसिटिव हो जाना, होपलेसनेस की फीलिंग और पॉजेसिव होना। आई होप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ मेरा ये वीडियो आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी, जिससे आपके क्वेरी से और लोगों को भी आंसर मिल जाए। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके मेडिसिन्स को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। जब भी मैं मेडिसिन बोलूँ आप समझ जाइए रेमेडीज़ को। आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।